नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने समाचार पत्रों की सुर्खियों को देखते हुए, उनमें तमाम घटनाओं को देखते हुए बीड़ा उठाया और उन समस्याओं का कहीं ना कहीं निदान उठाने का कार्य है वो शुरू कर दिया गया। समाचार पत्र में सुना कि भ्रूण हत्याएं कैसे हो रही हैं, काफ़ी लाखों का आंकड़ा उन्होंने देखा, तो उस भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए, लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कदम उठा दिया। एक्सीडेंट जो हो रहे थे उसको लेकर देखा कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने हेलमेट बांटने शुरू कर। ऐसे तमाम कार्य किए गए। और शख्स की अगर बात करें तो कृष्ण कौशिक जी हमारे साथ हैं, समाज कल्याण एवं विकास समिति के चेयरमैन। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इसे मन में बीड़ा क्यों आया और क्यों इन्होंने ये कदम जो है वो उठाने शुरू कर दी। नमस्कार जी कृष्ण कौशिक जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। कृष्ण कौशिक जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे मैंने अपने पहले भी बताया कि अखबार की सुर्खियों से कैसे आप प्रेरित हुए और फिर उसके बाद किस तरह से आपने बीड़ा उठाया कि मुझे ये काम करना चाहिए, किस तरह से आपने सामाजिक संगठन फिर खड़ा किया? देखिए, मैं एक ऐसे परिवार से संबंधित हूँ जहाँ पे शुरू से ही हमेशा समाज कल्याण या जन हित की बात हमेशा उठती आई है। मैं दरअसल उस घर से संबंधित हूँ, उस परिवार से संबंधित हूँ जिसमें हमेशा बेटियों की इज्जत हुई है। मैं 8 बहनों में इकलौता भाई था और इस दौरान बहुत अच्छी मेरे घर में जब मैंने देखने में आया कि मेरे पिताजी एक हिंदी टीचर, हिंदी अध्यापक होते हुए और एक माता एक गृहिणी घर में होते हुए लड़कियों की इतनी मतलब मान सम्मान और इज्जत घर में थी, तो उस बात को देख के मेरे घर में कभी भी खुशहाल लगता था मुझे हमेशा अपना घर। और मैं हमेशा सोचता था कि हाँ, लड़कियाँ आखिर देवी का रूप होती हैं। और जैसे ही मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था अपने घर में बैठकर, माताजी मेरे पास बैठी हुई थी, तो मैं अखबार में मैंने देखा कि लगभग 1 साल में 1.25 लाख के करीब, 1,27,000 के करीब भ्रूण हत्याएँ हुई हैं देश में। तो मैंने अपनी माताजी को ये खबर सुनाई। मैंने कहा, माताजी आप इतना बहुत कुछ संघर्ष करके 8 बेटियों का पालन किया है, देखिए मैं अखबार में ये पढ़ रहा हूँ कि 1.25 लाख हत्याएं हुई हैं, भ्रूण हत्या। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, कौन लोग करते हैं, कैसे हत्याएं होती है, कौन से भ्रूण की बात करते हैं बेटा? मैंने कहा, माँ जो बेटियों को पता लगाकर डॉक्टरों के माध्यम से गर्भ में ही मार देते हैं। तो मैंने अरे भाई ये तो बहुत बुरी बात है बेटा, इसका तो कुछ कैसे क्या होगा? मैंने कहा इसका करेंगे। तो मेरी माताजी की प्रेरणा मिली, कह रही बेटा जो भी है मेरे से जो हेल्प हो सकती है, जबकि वो अनपढ़ होते हुए भी मुझे हर तरह की सहायता करने के लिए तैयार हुई। तो पिताजी के होते हुए भी ये सारी बातें मैंने उनके कानों में उनके कहा कि बेटा ये बहुत बड़ा सिस्टम है, पूरा प्रदेश लेवल का सिस्टम। तो मैंने कहा जी मैं शुरू करूँगा। तो मैं वहाँ से एक शुरुआत की। भ्रूण हत्या रोकने के लिए गांव से लेकर मैंने पूरे गांव में कार्यक्रम किया। जिनको बेटियां हुई थी उस दौरान, उस महीने में, तो उनको सम्मानित किया। उन बेटियां जिनके घर में बेटियां हुई उनको सम्मानित किया। फिर जिन्होंने 6 बेटियां पैदा की हुई थी उनको सम्मानित किया। फिर मैंने गांव दर गांव रहेड़ा में ये प्रोग्राम किया, सोंगरी गुलियाना में ये प्रोग्राम किया। इस तरीके से मैं आगे बढ़ता गया और मैं इस कार्यक्रम को अपने साथ हर पंचायत को, मैंने पंचायतों का ऐलान कर दिया कि जो पंचायतें भ्रूण हत्या कम करेंगी उनको सम्मानित करेंगे। तो इस तरीके से हमने रेवड़े गाँव के सरपंच को भी सम्मानित किया। तो इस तरीके से मैं चलता रहा जहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते थे। सुनने में भी आया कि आपने जहां पे भी कन्या अगर जन्म लेती, लड़की अगर जन्म लेती, तो आपने 500 रुपए की राशि का भी ऐलान किया। कुछ इस तरह की घटना भी सामने आई है? हाँ, मैंने क्या किया कि जैसे बेटे की खुशी मनाते हैं, बेटा घर में होता मिठाइयाँ बांटते हैं, तो मैंने ऐसा सोचकर कि बेटी घर में पैदा हुई है, मेरे मतलब पैदा होते ही 500 रुपये घर में आए हैं, तो वो अपना मतलब उसको खर्च करे, उसको मिठाई बांटे या घी लेके आए या कुछ भी घर में सामाजिक जो भी रसोई का सामान लेके आए। तो मैंने ऐसी एक ये योजना शुरू की कि जिस घर में हो लड़की 500 रुपये पकड़ो तरकी। तो मेरे पास बहुत सी आवेदन आए कि हमारे घर में लड़कियाँ हुई हैं। तो मैंने लगभग 501 लड़कियों को ऐसे 500 रुपये देकर उनकी माताओं को सम्मानित किया। तो वो स्कीम अब भी जारी है? वो स्कीम दरअसल क्या था कि वो माताजी का सहयोग था, पिताजी का सहयोग था, तो वो लगभग 2 साल चली वो स्कीम मैंने चलाई। और ये बड़े विशाल, अगर उसे देखा जाए तो, अगर जिला स्तर पर भी देखा जाए तो बहुत बड़ा विस्तार की बात है ये। तो मैंने उस टाइम खंड सत्र से शुरू किया था, गांव से सत्र से शुरू किया था। तो उसके बाद पिताजी का सहयोग नहीं रहा, वो मतलब ऊपर भगवान को प्यारे हो गए, तो माताजी ने कुछ समय तक साथ दिया। फिर भी मैंने मतलब जो जितना अपना नेक कमाई थी उसमें से करता रहा। फिर उसके बाद जो अनेक स्कीमें बाद में घटनाएं घटती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, वाहनों पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो फिर मैंने हेलमेट की वजह से काफ़ी लोग अपनी जान गंवा चुके थे हेलमेट ना होने की वजह से। जी। तो मैंने फिर हेलमेट बांटने का ये यहाँ पे
सहयोग लिया। पुलिस का आस्था मोदी यहाँ पे पुलिस अधीक्षक थी, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे हेलमेट बांटे, हेलमेट 200 लगभग 252 हेलमेट बांटे। तो इस तरीके से लोगों में एक भावना पैदा की कि हम कैसे बच सकते हैं, हमारी जान कैसे बच सकती है। जी, आगे और आपके जो संस्था है आपकी समाज कल्याण विकास समिति, और क्या कार्य वो कर रही है? क्योंकि जहाँ तक मैं सुनने में आ रहा हूँ, शहीदों का सम्मान आप लोगों ने किया, हर जगह जहाँ शहीद परिवार है उनको भी सम्मानित आप लोगों ने किया। हमने अभी 2017 में एक कार्यक्रम किया कि जो शहीद हुए हैं, चाहे वो कारगिल में शहीद हुए हैं, चाहे इधर उधर शहीद हुए हैं, तो मैंने एक प्रोग्राम रखा कि शहीदों के वीरांगनाएं जो भी हैं, अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी जो वीरांगनाएं हैं या उनके माता पिता जो अपने बेटे को खो चुके हैं, तो उनको ये सम्मान मिलना चाहिए कि हाँ मेरा बेटा देश की सीमा पर शहीद हुआ है, तो उनको खुशी हो एक अलग से इस प्रकार की। तो हमने वो कार्य किया कि हमने लिस्ट बनाई। लगभग उस समय के दौरान 18 मुझे ऐसे केस मिले कि इनके जो है सीमा पे शहीद हुए हैं। तो मैंने 18 जो महिलाएं थी, उनके माता पिता थे या जो भी था, तो मैंने उनको सम्मानित करने का हमारी समिति ने, संस्था की तरफ से हमने सम्मानित किया। कितनी बहनें आपकी हैं और आप इकलौते हैं? 8 बहनें हैं, मैं इकलौता भाई हूँ। सारी बहनें शादीशुदा हैं, अच्छे घरों में। बिल्कुल। कृष्ण कौशिक जी हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने बहनों को देखते हुए अनेकों कार्य किए, बेटियों के लिए अनेकों कार्य किए, भले वो भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बेटी जब हो किसी परिवार को तो 500 रुपये देने का ऐलान किया, लेकिन परिस्थितियां जैसे विपरीत होती रही तो और अन्य सामाजिक कार्य जो है उनमें ये अपनी अग्रिम भूमिका निभाते रहे। कृष्ण कौशिक जी ने एक अहम कदम और उठाया कि शहर में जो हमारी बेटी बहन जो कॉलेज में पढ़ने आती थी, उनको भी जो है रिक्शा, जो ऑटो रिक्शा था उसका चलाने का प्रावधान किया। वो भी हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, आपने 2019 में, सुनने में है जहाँ तक हम जानते हैं, 2019 में आपने ऑटो को लेकर भी लड़कियों के लिए कोई स्कीम जो चलाई थी, वो क्या था? वो दरअसल हम जब कभी भी आते जाते थे, रोड पे चलते हुए देखते थे, तो लड़कियां पैदल जाती थी, कॉलेजों से छुट्टी होकर बस स्टैंड तक पैदल जाती थी, और जब सुबह आती थी तो बस स्टैंड से कॉलेज तक पैदल आती थी। और इस दौरान उन्हें काफ़ी लड़के हमने मतलब खड़े होकर देखा या अपनी आंखों से देखा है, काफ़ी लड़के टोंट कसते हुए निकलते थे, काफ़ी उनके पीछे पीछे लगते थे। तो लड़कियां क्या है कि बेरोज़गार हैं, घर से किराया लेकर आती हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं 15 मिनट पहले जाऊँ और ताकि मैं पैदल चल कर अपने घर पहुँचूँ, कॉलेज पहुँचूँ। तो हमने देखा कि क्यों ना ऐसा कोई कार्य किया जाए। तो मैंने अपनी संस्था में रखा। मेरे सचिव रामनिवास शर्मा जी हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका सहयोग मुझे काफ़ी बातों में मिला। मैंने इनसे सलाह की कि ऐसा क्या किया जाए, तो इन्होंने प्रस्ताव रखा, जी ऐसा करते हैं, हम बाद में अपना ऑटो परचेज कर लेते हैं, हम ऑटो अभी किराए पे लेके 2-4-5 ऑटो इनके लिए चला कर देखते हैं। तो हमने लगभग डी साहब से इस बारे में बड़ी सलाह ली। तो एसपी आस्था मोदी जी थी उस टाइम, उन्होंने हमें अपनी सारी उससे अवगत करवाया कि हम ऐसा चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की। आस्था मोदी जी ने हमारा जो हमने 4 ऑटो शुरू किए, तो उनका किराया रखा मात्र 5 रुपये कि आने जाने का कि इस ऑटो में जो इस ऑटो के आगे लगा हुआ मिलेगा समाज कल्याण विकास समिति, आप उस ऑटो में बैठिएगा, आपको सिर्फ आने जाने के 5 रुपये मिलेंगे, देने पड़ेंगे। अगर बाय द वे आज उस ऑटो वो नहीं मिला तो दूसरा ऑटो जरूर मिलेगा आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। 5 रुपये का मतलब ये था कि हम जो परचेज हायर किया हुआ था वो उसमें कहीं ना कहीं की थोड़ा बहुत हमें सहयोग, तेल का या कोई अदर मतलब इस तरीके से। तो हमने जैसे 300 रुपये पर डे के हिसाब से 1200 रुपये रोज के 4 महीने तक लगातार चलाए। फिर देखने में ये आया कि जो है सूटेबल नहीं हुआ था, क्यों ऑटो खड़े होने की जगह चाहिए थी उनको। तो यहाँ पे कॉलेज प्रशासन ने हमें मतलब पूरा सहयोग नहीं दिया। उधर से जो रोडवेज प्रशासन, जो रोडवेज का वो था, तो उन्होंने अंदर एंट्री नहीं होने दी। तो बाहर लड़कियाँ दरअसल ऐसा है, कोई इधर से कोई हो जाती थी, इधर से हो जाती थी। इस तरीके से 4-5 महीने बाद वो ऑटो बंद करने पड़े। कृष्ण कौशिक जी, अब भी आप एक सम्मान समारोह जो है वो आयोजित कर रहे हैं। किन किन लोगों को, किन किन कैटेगरी को आप सम्मानित कर रहे हैं, और क्यों है कि इन लोगों को सम्मानित करना चाहिए? देखिए, मेरा सामाजिक लोगों से और सामाजिक प्रतिष्ठानों से और सभी अधिकारियों से, व्यापारियों सबसे मतलब एक तरह का एक अलग सा संबंध है कि मैं हमेशा एक सहयोग की भावना रखता हूँ और सहयोग करने की ही भावना रखता हूँ। ये कि मुझे किसी का सहयोग चाहिए। तो मैं देखा कि जैसे बहुत से अधिकारी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
अपने यहाँ पे लगे मानो देखो कि एसपी साहब आए हुए हैं। जब से एसपी साहब आए हैं यहाँ पर क्राइम काफ़ी कम हुआ है। कि कैसे किस तरीके से कि एक बार मोबाइल का एक बहुत बड़ा धड़ा पकड़ा गया है कि वो मोबाइल गलत तरीके से जीएसटी चोरी करके सरकार को चूना लगाते थे। अभी 18-20 गाड़ियाँ पिछले दिनों अभी पकड़ी हैं। तो मतलब कई ऐसे काम हुए हैं। अब ये बड़ी बड़ी वारदातों को सुलझाया बहुत बड़े तरीके अच्छे तरीके से सुलझाते हैं, बड़े काबिल ऑफिसर हैं जी। तो जैसे ये हैं या अन्य कोई नीचे। अच्छा एक और बात है, कई बार क्या होता है, एक पीएन है, पीएन बहुत अच्छी क्या कि एक आदमी ऑफिस में जाता है, अधिकारी चाहे बैठा हो ना हो, लेकिन पीएन अगर वहाँ पे बैठा होता तो वो भाग के पानी पिलाता है या सेवा करता है, कुर्सी देता है। उसका क्या कसूर है? उसे क्यों नहीं सम्मानित किया जाए? एक बड़े अधिकारी को ही क्यों सम्मानित किया जाए? एक छोटा एक कर्मचारी 4th क्लास है 3rd क्लास जो भी है, और एक बड़ा बढ़िया सा व्यवहार करता है, बढ़िया सा जवाब देता है। बहुत से तो लोग ये नहीं बताते कि कौन अधिकारी कहाँ गया और कब आएगा, लेकिन जो बताते हैं और उनका क्या कसूर है। तो हमने सोचा कि ये इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा लोगों के प्रति जवाबदेही है। तो इस वजह से हमने ये वीडियो उठाया कि ऐसे लोगों का जिनका व्यवहार अच्छा है, जिन्होंने कोरोना में अच्छे लोग मतलब कि अपने कामों को छोड़कर, अपने सारी कमाई को छोड़कर, अपना सिस्टम को छोड़कर, एक गरीब असहाय जो कुछ करने के काबिल नहीं थे, भूखे थे, प्यासे थे, उनकी मदद की है। तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए? तो कौन कौन उसमें पहुंच रहे हैं उसमें प्रोग्राम है? उस कार्यक्रम में देखो जो अधिकारी हैं, बहुत से अधिकारी होते हुए भी सामाजिक उससे हैं, क्योंकि समाज के तौर सामाजिक अधिकारी जितने भी हैं वो दरअसल क्या है कि बड़े आराम से बड़े प्यार से समस्याओं को सुलझाते भी हैं और जनता के संपर्क में रहते हैं, और वो अपने लेवल पर ऐसा अपनी छवि बनाते हैं कि ये सामाजिक लोग हैं ये। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक हमारे डीजीपी हैं जो आरसी मिश्रा जी, वो पंचकुला में हैं। तो हमने उनसे संपर्क कहा क्योंकि उन्होंने कई ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। और तो जब हमें ये पता चला कि हाँ डीजीपी मिश्रा जी अच्छे सामाजिक कार्यों में जाते हैं, सहयोग करते हैं, तो हमने सहयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। हमने उनको इनवाइट किया। तो देखो उनका क्या है कार्यक्रम बनता है, लेकिन हमने उनको इनवाइट किया। और उसके बाद क्या है तो एक ये कैलाश भगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैलाश भगत जी कैथल के बहुत बड़े प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। उनकी हर संस्थाओं के प्रति बहुत अच्छी भावना है और उनकी सामाजिक भावना ऐसी है, हर गरीब की, हर दुखी आदमी की ऐसा है कि मदद करते हैं, मदद करना चाहते हैं और वो मदद करना जानते भी हैं। तो हमने उनको भी कि कैथल में प्रोग्राम कार्यक्रम है उनके और ऐसे बड़े समाज सेवी को क्यों ना आमंत्रित किया जाए। तो हमने उन्हें बल्कि इसमें मुख्य अतिथि बनाया है। कृष्ण कौशिक जी, क्या नहीं आपको नहीं लगता कि जो काम सरकार को करने चाहिए वो कृष्ण कौशिक कर रहा है, या कृष्ण कौशिक की जो संस्था है समाज कल्याण विकास समिति वो कर रही है? सरकार क्यों नहीं कोई अहम कदम उठा पा रही है? सरकार को ये कदम बहुत पहले उठा देने चाहिए थे, ताकि हर आदमी जनमानस के अंदर एक अच्छी भावना पैदा हो और सामाजिक संतुलन बना रहे। सरकार के क्या अपने सिद्धांत हैं, क्या वो चाहती है क्या नहीं चाहती है। अब जैसे आदेश हुआ है ऊपर से अनिल विज का कल परसों कि 11 से 12 बजे तक खुला दरबार लगना चाहिए कि ताकि आम जन को मतलब वो हो। तो देखिए इस पर भी सरकार को अभी तक सरकार ने अमल नहीं किया, आगे अधिकारियों ने इस पर भी होना चाहिए था। काफ़ी लोग जैसे आपने मुहिम चालू की थी 500 रुपये हर लड़की जहाँ पैदा हो वहाँ देना चाहिए, तो सरकार क्यों नहीं पहुँचा पा रही? सरकार क्यों नहीं दे रही? एक लड़की पर दो लड़की पर, जहाँ जिसके घर में भी बेटी पैदा हो उसको दिया जाए। क्या सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया? हमने काफ़ी प्रयास किया है, सरकार की कानों तक बात पहुंचाई है। बल्कि जिस दौरान लिंग अनुपात में वृद्धि हुई तो हमारे प्रयास से 3 गाँव लिंग अनुपात में सफलता हासिल की थी। उन्होंने क्या किया कि लड़कियों का अनुपात लड़कों से बहुत ज़्यादा हो गया था, 150 से 200 का अनुपात ज़्यादा हो गया था। तो उस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार थी, तो उनको नवीन जिंदल के माध्यम से इस बात का पता चला है कि यहाँ पे एक सामाजिक संस्था है और कृष्ण कौशिक जी हैं जो चेयरमैन है, वो उन्होंने एक ऐसी मुहिम छेड़ी हुई है और उसके दौरान 3 गाँव में लिंग अनुपात में काफ़ी सुधार हुआ है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने ये बात सुन के तुरंत 25-25 लाख रुपये तीनों गाँव को दे दिए कि ये लड़कियों के लिए कोई गली बनाए, कोई स्कूल का सिस्टम करे या उनके किताबें बुक वगैरह खरीदे या कुछ भी है। लेकिन उस चीज़ का भी मुझे नहीं लगता कि उनका फ़ायदा हुआ या कुछ भी है। वो पंचायत ने अपने कार्य, कहीं ना कहीं आपका मन संतुष्ट है कि मैंने एक मुहिम चालू की
थी उससे लिंग अनुपात बढ़ा और 3 गांवों को जो है 25-25 लाख रुपए से नवाजित किया गया। हाँ बिल्कुल संतुष्टि है, लेकिन मुझे दुख एक बात का है कि अगर वो 25-25 लाख रुपए एक सरकार लड़कियों के अनुपात बढ़ाने के लिए ही लगाती या उन माताओं के लिए लगाती जिन्होंने लड़कियां पैदा की हैं तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन वो 25-25 लाख रुपए उस पंचायतों को दिए गए, वो पंचायतों ने अपने कार्यों में लगा दिए। कृष्ण कौशिक जी, इस तरह के आप काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, खुद का आपका संगठन है, क्या कृष्ण कौशिक जी का पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं कि पॉलिटिकल में आए और अपना वजूद बनाने का प्रयास तो नहीं है? मैं देखो आपकी बात सही है, और जो स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलता आदमी, तो राजनीति का ही मायने रखते हैं इसमें। लेकिन मैं राजनीति कर चुका हूँ, मैं राजनीति छोड़ चुका हूँ। अच्छा, राजनीति आप कर चुके हैं और उसके बाद अब समाज सेवा में हैं? अब समाज सेवा में है। राजनीति में मेरे अच्छे पद रहे हैं मेरे पास। अच्छा जी। भाजपा के, कांग्रेस के, सही मतलब जिला स्तर के भी, प्रदेश स्तर के भी पद रहे हैं। तो अब क्या दोबारा से पॉलिटिकल से समाज सेवा में है और समाज सेवा से अब दोबारा पॉलिटिकल में जाना? मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। राजनीति में दरअसल अवसरवाद की राजनीति होती है। जो अच्छे लोग, अच्छे कार्य करने वाले लोग होते हैं, जो जनता की सेवा करने वाले वो पीछे रह जाते हैं, और जो चापलूस है वो आगे बढ़ जाते हैं। राजनेता कहते हैं कि हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? राजनेता कहते हैं कि पॉलिटिकल भी एक समाज सेवा है। आपने देखा कि कोरोना में किसी राजनेता ने कोई सेवा की हो कहीं पहुंचकर, या कुछ भी है अपने जहाँ पे उनका वोट बैंक था या कुछ भी था, या कहीं ऐसा जहाँ से उन्हें वोट मिले, उनका किसी ने जाके हाल पूछा हो कि इनका क्या हाल है, कैसे रहे हैं? अब ये चीज़ें आपके माध्यम से है, संस्थाओं ने उनको रोटी या पानी दी है, ऊपर से पैसा आया है। पैसा आके बताओ कि इसके पास क्या पैसा, किस संस्था को कितना पैसा दिया खाना खिलाने का? यानी सिर्फ बोल हैं, बस ये चीज़ें कागजों में सिमट कर रह गई हैं। और जहाँ तक बात है राजनीति की है, राजनीति मतलब जो है मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर की मदद हो, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मुख्यमंत्री जी इस बात पे एक्शन ले कि कहाँ पे हमने सहयोग भेजा है, कोई राशि भेजी है गरीबों के लिए, एहसाई के लिए, तो इस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। चलिए कृष्ण कौशिक जी, कितने संस्था को सम्मानित किया जा रहा है, कितने लोगों को सम्मानित जो है वो अपने 21 तारीख के प्रोग्राम में किया जा रहा है? अभी तक देखिए, मैं इस बात को समझता हूँ कि मैंने सभी विभागों से बहुत पहले निवेदन किया था कि अपने विभागों में जो कार्य करने वाले अच्छे लोग हैं, जो सुबह से शाम तक अपनी ड्यूटी को समझते हैं, जो एक पब्लिक की समस्या को जानते हुए उनका निदान करते हैं, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई मतलब एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वन विभाग में हो, कुछ भी हो, तो मैंने सबको, कई लोगों को मैं मैसेज भेज चुका हूँ। कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आई, फिर मैंने अपने लेवल पे, अपने ग्राउंड पे, जैसे आप लोगों के माध्यम से है या किसी अन्य के माध्यम से है, तो मैंने पता किया कि यहाँ पे अच्छा, जैसे मेरे व्यवहार में जो अच्छा देखने में आया, सुनने में आया, तो उन लोगों को आपके माध्यम से जो सुनने में आया, मुझे पता चला कि वो आदमी अच्छा, क्योंकि आप लोग भी तो एक समाज सेवा ही कर रहे हैं। आप लोग वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, आप उसको हौसला देते हैं, वहाँ पहुँचकर उसकी फ़ोटो लगाते हैं, उसके व्यू लेते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, अगले दिन उसको बताते हैं पब्लिक में। एक आदमी की जो किया हुआ काम 100 लोगों को पता चलता, 1000 लोगों को पता चलता। ये भी आपका भी मैं माध्यम मानता हूँ इसको, कि आप भी जनता की सेवा ही, यानी जिन लोगों को प्रशासन ने सम्मानित नहीं किया उन लोगों को आप सम्मानित करेंगे, ये कह सकते हैं? बिल्कुल। इसमें एक और बात है, प्रशासन के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सम्मानित होने के काबिल हैं जी, और प्रशासन ने नहीं किया या किया? प्रशासन ने मेरे उसमें देखिए मैं बताता हूँ प्रशासन क्या कर रहा है। कुछ लोगों को करता भी, सम्मानित करता है, लेकिन प्रशासन को थोड़ी सी जानकारी ये ले लेनी चाहिए कि कौन इस फील्ड में कौन अच्छा काम कर रहा है। चाहे बेशक उस ये जो है ना कि प्रशासन जैसे बहुत ही बारीकी से लेते हैं इस काम को, बारीकी से लेते हैं, तो प्रशासन को भी देखना चाहिए। उनको पता होता है अपने कार्यालय में ये लड़का अच्छा है, ये कर्मचारी अच्छा है, इसका काम टाइम टू टाइम है, ये ड्यूटी टाइम टू टाइम है, इसका सब कुछ है, उनको भी करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कौशिक जी। और ये थे हमारे साथ कृष्ण कौशिक जी, समाज कल्याण एवं विकास समिति के चेयरमैन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा मेरा मकसद पॉलिटिकल नहीं है, मैं पॉलिटिकल करियर से अब समाज सेवा में आया हूँ और समाज सेवा ही करना मेरा कर्तव्य है। और अनेकों इन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से बेटियों के लिए कदम उठाए, एक्सीडेंट को लेकर हेलमेट बांटे, तमाम ऐसे कार्य किए जिससे समाज सेवा का में बढ़ावा हो। और अब एक सम्मान समारोह आयोजित किया है जिसमें कोरोना काल में जिसने भी अहम भूमिका निभाई है, वो सामाजिक संगठन हो या तमाम कोई भी पर्सन हो, उनको सम्मानित करने का बीड़ा उठाया, जो 21 तारीख को सुबह 9 बजे हनुमान वाटिका में जो है इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहाँ पर डीजीपी
आर सी मिश्रा जी पहुंचेंगे और हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत पहुंचेंगे।